जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, सत्संग सुनो, सेवा करो, भजन करो, तब दया भी लगने लगेगी। शरीर का भी रोग कटेगा और आत्मा का भी रोग कटेगा। दवा दुआ है, किस चीज़ में होकर वो दुआ दे दें यह कोई नहीं जानता। वे पेड़ की पत्ती खिला दें, वो फ़ायदा करेगी। तुम मन में तय करके आते हो कि मुझे ऑपरेशन कराना है, तारीख ले लेते हो, फिर मुझसे पूछने आते हो तो मैं तुम्हारे मन की कह देता हूँ। जब तुमने तय कर लिया है तो मैं मना क्यों करूँ। जब हम कहते हैं कि ऑपरेशन मत कराओ तो तुम जल्दी करते हो कि डॉक्टर ने तारीख दे दी। तो डॉक्टर क्या खुदा बन गया है? तुम्हें तो पहले ही पूछना चाहिए था। तारीख तो फिर भी मिल जाती है, थोड़ा सब्र करना चाहिए। मौत तो अस्पताल में भी हो जाती है, ये तुम्हें सोचना चाहिए। जिसमें 1000 लाख लगे वह दवा है। बिना पैसे की दवा अच्छी नहीं लगती। दुनिया में अच्छे बुरे काम करते करते आदमी थक जाता है। वह सोचता है कि कुछ ऐसा होता जिससे जीवन में बदलाव आता। लोक में, परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी में सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे काम करो। 24 घंटे में कोई न कोई अच्छा विचार मन में आता है। अच्छे काम करते रहोगे, अच्छे विचार उठेंगे और उसी में अगर अच्छे लोगों का संग मिल गया तो जीवन बदल जाएगा। जैसे दुनिया में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस होती है और अपराधियों को दंड देती है, उसी प्रकार इस आसमान के ऊपर धर्मराज का दरबार लगता है, जहाँ मृत्यु के बाद जीवों का इंसाफ होता है। अच्छे कर्मों के होने से जीवात्मा में सुख के स्थान में भेज दिया जाता है और बुरे कर्मों के कारण नरकों और 84 लाख योनियों में जन्म दिलाया जाता है। मैं हर नीति को जानता हूँ, पाप नीति को भी जानता हूँ और पुण्य नीति को भी जानता हूँ। मैं राजनीति, समाजनीति, धर्मनीति, कर्मनीति, सभी नीति सभी को समझा सकता हूँ। आपको राजनीति अभी मालूम नहीं है कि राजनीति किसे कहते हैं। आपने छल कपट, झूठ, मरवा देना, बेईमानी करने को ही राजनीति समझ रखा है। इस राजनीति से प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती है। आप मेरे पास आवें, मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी लोक क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ मिलते हैं, नरकों और 84 में जीव कैसे जाता है, स्वर्ग वैकुंठ में, राम व कृष्ण के लोक में आप कैसे जा सकते हैं। सभी बातें आपको समझाई जाएगी, तब आपकी समझ में आएगा। मेरा मुख्य काम अध्यात्मवाद है, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ। सन 1972 के अंत तक 20 करोड़ लोगों को मैं जगा दूंगा। ये लोग दुनिया में क्या परिवर्तन करेंगे यह आगे देखने को मिलेगा। मार्च 1972। जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि मांस, मछली, अंडे का सेवन अशुद्ध आहार है? ऐसे कर्म की माफ़ी नहीं। महात्माओं ने कहा है कि मांस का आहार करने वाला जीव सीधे नरक जाता है। ऐसे पापमय कर्मों की माफ़ी संत सद्गुरु कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने तो साफ कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मृत्यु लोक वह है जो इन चर्म नेत्रों से दिखाई देता है। पिंड लोक 5 तत्वों का बना है। आँखों के ऊपर अंडलोक है जो 17 तत्वों का बना हुआ है। उसके ऊपर सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का बना है। निरंजन भगवान यहीं सहस्रदल कमल में निवास करते हैं। उसके ऊपर ब्रह्मलोक को पार करके पार ब्रह्म पद में जाएगा, वहीं मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इन लोकों को जिसने देखा है वही दिखा सकता है। सारी रचना शब्द के आधार पर है। इन सब रचनाओं के मालिक सत्पुरुष हैं। निरंजन भगवान के आदेश से इसे पृथ्वी पर रचना की गई। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इनके पुत्र हैं। इन्हीं तीनों पुत्रों को रचना करने का आदेश दिया गया। ब्रह्मा को उत्पत्ति करने का, विष्णु को पालन करने का और शिव को संहार करने का काम सौंपा गया। इस पिंड में जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में बैठी है।
यानी दोनों भवों के बीच में। इसको तीसरा तिल या पिंड 10वां द्वार भी कहते हैं। जीवात्मा का प्रकाश अथवा शक्ति मृत्यु को कमल और अंतःकरण में होती हुई आँख, कान, नाक, जुबान व सब इंद्रियों में फैल गई है। महात्माओं ने कहा है कि जो व्यक्ति पर नारियों को बर्बाद कर देते हैं तथा छोटी बालिकाओं का जीवन कन्या का अवस्था में नष्ट कर देते हैं, उन्हें मरने के बाद सीधे नरक ले जाकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पर नारी के रांचते सीधा नरके जाए। ईमानदारी मेहनत के साथ काम करोगे तो बरकत मिलेगी। मथुरा 22 अप्रैल 2010। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, हम तो बाहर के लिए जाएंगे सत्संग में। आप लोग अपने अपने ज़िलों में ऐसे लोगों को बनाओ जो बराबर सत्संग मिलता रहे। अब हम तो कभी जाएंगे साल में एक बार सत्संग करके चले आएं। जो उनमें उत्साह आया था वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वैसे के वैसे हमारी मेहनत और आपका यहाँ बुलाना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उनको सत्संग का संदेश ज़रूर मिलना चाहिए। इस तरह की आप अपनी अपनी जगह पर टीम बना लो तो लोग एक हफ्ते उस तरफ सबको संदेश मिलता रहेगा तो लोग भजन में लगे रहेंगे। भजन छूट जाता तो लोग संसारी कामों में लग जाते हैं। भजन में आप लोग सुबह शाम और रात को यह इच्छा बनी रहे कि हम सुबह भी कर लें, शाम को भी कर लें और रात को भी कर लें। ईमानदारी मेहनत के साथ जब आप काम करोगे तो बरकत मिलेगी, उसी से आमदनी में बढ़ोतरी हो जाती है। जब ईमानदारी मेहनत रहती है, जो आपको वेतन मिलता है उसी में बरकत हो जाती है। जब ईमानदारी मेहनत रहती है, जो आपको वेतन मिलता है उसी में बरकत हो जाती है। जो आपको दुकान में मुनाफा होता है उसी में बरकत होती है। काश्तकार खेती करते हैं तो उसी में बढ़ोतरी हो जाती है। आप लोग ये चीज़ समझते नहीं हो और नुकसान होता रहता है। आपको इस बात का अनुभव नहीं। आज कोई बात कह दिया कि अच्छे हो जाओ, आज तुम्हारा ये होगा, और 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने के बाद हुआ, आपको फलदायक हो गया, साकार हो गया है, तो समझते हैं कि हमको किसी और ने कुछ कर दिया होगा, तो वह उसकी भूल है। विवेक विचार न होने के कारण ऐसा ही होता है। भजन करो, अंदर चलो। तो भजन करो और अंदर चलो, अंदर का सब कुछ रहस्य मिलेगा और जो लोग चल रहे उनको मिल भी रहा। ऐसा नहीं कि खाली जो लोग कर रहे अच्छी तरह से तो उनके लिए बहुत कुछ और तरक्की होगी उनकी, और जो लोग नहीं करते हैं तो अपने ऊपर मैल चढ़ा रहे हैं, फिर गंदगी जमा हो जाएगी, फिर आपसे साधन भजन नहीं होगा। तो वह समय आ रहा है समाप्ति का। अब मैं कई दिन रहूँगा, इतनी उम्र हो गई, थोड़े दिन का मेहमान हूँ। जब तक चलता हूँ तब तक चलता हूँ, जिस दिन श्वास समाप्त हो गई चल दूँगा, कोई ठिकाना है कुछ नहीं, चला जाऊँगा। सबको बुलाया गया, सद्भाव से सब लोग आए, सद्भावनाओं से उसका लाभ होना चाहिए। जो जीव जंतुओं को मारते रहते हैं तो बदला हो जाता है, वो उसको मार देगा, वो उसको काट देगा, वो उसको मारेगा। इस तरह की घटनाएं वहाँ अदले और बदले की चलती रहती है, क्योंकि वहाँ तो सब तस्वीर छप रही है और लिखा जा रहा है। वो तो सब छपा हुआ है तो वो उसी हिसाब से कर्म बन जाएगा, लिखत हो जाएगी और आपको मतलब जानवर की योनि में जाओ, वहाँ
मार दिए जाओगे। ये जानवर हो गए तो वह खा जाएगा। अदला बदला होता है तो आप भजन करो, भजन पर बैठो, भजन पर। कानों से सुनने को दिया तो मन को भी कान के साथ सूरत पर उतार करके लाई गई। वो धारा, वो आवाज़ छूट गई। दोनों आँखों के पीछे बैठे हो, सामने ये अंतःकरण, ये सूरत का अंतःकरण, ये दुनिया का मन का स्थान। इस अंतःकरण में गंदगी आ गई, इसकी वजह से अंदर का दिखाई देता नहीं और मन आपका साथ देता नहीं। मन को चाहिए था रस तो दौड़ता फिरता है, बाहर में रस नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें चली गई, थोड़ा सा ठहर जाए तब तो अंदर का रस मिलने लगे। ठहरना नहीं कि वो आदत पड़ी हुई है, ठहरता नहीं किसी तरह से। जब भजन में बैठो, ऊंचा से ऊंचा सुनो कान से, तो मन को कान के साथ रोक करके रखो। जब आप रोकते हो भाग जाता है, फिर आया जरा सा, फिर भागा, या फिर जरा सा आया भाग गया। अब आप सोने जाते हो, सोने के लिए चारपाई पर लेट गए, दोनों आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिया और सीधे लेट गए। ऊंचा स्थान दे करके मन कान का साथ देने लगेगा तो कान खुलने लगेगा, कान खुलने लगेगा तो धीरे से ऊपर से आवाज़ आ रही है, उसको सुनो। सुनते रहो तो आवाज़ बढ़ती रहेगी। कभी कर्मों की वजह से कम भी होगी तो फिर बढ़ जाएगी, कम होगी फिर बढ़ जाएगी। पर्दे उतरते जाएंगे, मन लगता जाएगा, आवाज़ बढ़ती जाएगी तो रस मिलता जाएगा। मन को तो रस चाहिए, स्थायी रस तो उधर मिलेगा। ये तो नाशवान है, इसमें टिकाऊ नहीं है, कहीं भी मोटा काम है सीधा। जय गुरुदेव। यह सत्संग का मैदान है। हमने अथाह मेहनत की, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि आगे चलें, पर तुम पीछे छूट जाओ, मुड़ जाओ तो हम क्या करें। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि तुम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते चलना, जो साथ चलेंगे साथ लेना, जो रुक जाएं उन्हें पीछे मुड़कर मत देखना। हम कभी सोचते हैं तो रोना आ जाता है कि महात्माओं को कितनी तकलीफ़ होती है जब वो देखते हैं कि जीवों को कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं। तुम सत्संग में आते हो, सत्संगियों से नफरत करते हो, संसारियों से भी ज़्यादा दुश्मनी और बैर भाव रखते हो, मिलकर एक जगह बैठ नहीं सकते, किसी से मिलते जुलते नहीं, तुमको बुलाया जाता है तो मुंह ढककर लेट जाते हो। इतनी चोरी, तुम्हें तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इससे सत्संगियों का भाव बनता। ऐसा लगता है कि तुमने सत्संग ही नहीं सुना। यह सत्संग का मैदान है, कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। हम तो पहले कभी कुछ कह देते थे, वह तुम्हारी सावधानी के लिए। राजनीतिक तो मैं तब भी नहीं था, राजनीतिक तो तुम निकले, सब छोड़ दिया। छोटे से शब्दों में सब संकेत दिए जाते हैं। आप अब सावधान हो जाओ, समझदारों के लिए इशारा बहुत है, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजावें, भैंस खड़ी पगुराए, उसको बीन से क्या काम है। स्वार्थ में आकर लोगों ने गुमराह किया। जब प्रभु से मिलने की लौ लग जाती है और उससे इश्क हो जाता है, तब इंसान सब कुछ त्याग देता है, यहाँ तक कि राजगद्दी भी त्याग देता है। तुलसी साहब हाथरस वाले बाजीराव पेशवा के बड़े भाई थे। दक्षिण में राज्य था, माता पिता ने उन्हें गद्दी पर बिठाना चाहा, दिल से वे इसे स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन घूमने के बहाने घोड़ा मंगवाया और सिपह सालारों के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चले गए। जंगल में उन्होंने घोड़ा इतने ज़ोर से भगाया कि सब सिपाही और सिपह सालार पीछे छूट गए। जब काफ़ी दूर जंगल में निकल गए तो आगे जाकर घोड़े को भी छोड़ दिया और खुद आगे निकल गए। घोड़ा बिना सवार के जब महल में पहुंचा तब सबको असलियत जान पड़ी। आखिर में बाजीराव पेशवा को गद्दी पर बिठाया गया।
बाद में उनकी गद्दी भी छिन गई। कहने का मतलब ये है कि जब ज्ञान का प्रकाश उदय होता है तब राजपाट सब बेकार लगने लगता है। स्वामी जी ने कहा कि लोग अज्ञानवश जाति पाति ऊंच नीच के झगड़े में फंसकर महात्माओं की अवहेलना करने लगते हैं, लेकिन महात्मा उनकी बातों पर ध्यान न देकर लोगों की बुराइयों को हटाने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं मथुरा में आया, एक ब्राह्मण थे जो नाव का काम करते थे। मैं भी उनके साथ रहने लगा। लोगों ने गलत समझा और मेरे लिए कहने लगे कि मैं मल्लाह जाति का हूँ। ऐसे ही लोगों ने महात्माओं को गलत समझा और भ्रम में रहे। अपने स्वार्थ में आकर लोगों ने दूसरों को भी गुमराह किया। सेवा मन लगाकर करो। संग दोष से साधक को बचना चाहिए। ज़्यादा झगड़े रगड़े में रहोगे तो साधन बिगड़ जाएगा, मन भी खराब होता है, मन बुद्धि चित्त भी खराब होता है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही बर्ताव करना चाहिए। बच्चों की सेवा, फिर थोड़ा भजन, वह सीमा रहती है तो उसमें मन बुद्धि चित्त खराब नहीं होते बल्कि निर्मल हो जाते हैं। साधक को सहयोग मिलने लगता है। मनुष्य ने ज़्यादा मिलने जुलने का अपना स्वभाव बना लिया है, इससे अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो पाती। आप एक दूसरे के साथ रगड़ करोगे तो गंदगी जमा होगी, उसका विकार पैदा हो जाता है। यह भूल साधन भजन में विघ्न पैदा करती है और अरुचि हो जाती है। मन बुद्धि चित्त की जब सफाई होगी तभी वे भजन में लगेंगे। सेवा भी जरूरी है। जितना समय मिले उतनी देर सेवा करो। सेवा मन को लगाकर करो, इससे पवित्रता आती है, बोझा नहीं आता। जब कोई चीज़ अस्थाई नहीं होगी तब मन और ख़राब होता है। धीरे धीरे करते करते सब हो जाता है। लगे रहना चाहिए। जय गुरुदेव। जहाँ महापुरुष के चरण पड़ते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। एक बार शिव और पार्वती चले जा रहे थे। एक मैदान पड़ा और आगे पीछे दाएं बाएं कहीं कुछ भी नहीं था। फिर भी शंकर जी ने वहाँ लेटकर साष्टांग दंडवत किया। पार्वती समझ न सकी। उन्होंने पूछा कि भगवान, यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं, इस सपाट मैदान में आपने किसको दंडवत किया? शंकर जी बोले कि पार्वती, यह भूमि बड़ी पवित्र है। यहाँ कुछ 1000 वर्ष पहले एक संत महापुरुष ने विश्राम किया था, इसलिए मैंने इससे पवित्र भूमि को नमन किया। यहाँ की पवित्र धूल को अपने सिर माथे लगाया। पार्वती, जहाँ भी महापुरुष के चरण पड़ते हैं वह भूमि पवित्र और पूजनीय होती है। स्वामी जी ने इसको सुनाते हुए कहा कि जहाँ महापुरुष बैठ जाते हैं, कुल्ला कर देते हैं, स्नान कर लेते हैं, टट्टी पेशाब कर देते हैं, विश्राम कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, वह भूमि पवित्र हो जाती है, वह तीर्थ बन जाता है। संतों महात्माओं ने ही तीर्थ बना दिया। राम नहीं आए थे तो अयोध्या की कोई महिमा नहीं थी। कृष्ण नहीं आए थे तो मथुरा की कोई महिमा नहीं थी। कृष्ण के आने से मथुरा की महिमा हुई, राम के आने से अयोध्या की महिमा हुई। भारद्वाज मुनि ने जब कभी प्रयाग में संगम तट पर अपना आध्यात्मिक मेला लगाया था, इसलिए प्रयागराज तीर्थ बन गया। जय गुरुदेव।